आज के वीडियो में प्रबंध की लेखांकन के अंतर्गत एमसीक्यूज इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तरदायित्व केंद्र में निम्न में से कौन सा केंद्र स्थापित नहीं होता? ए बिक्री केंद्र, बी लाभ केंद्र, सी व्यय केंद्र, डी विनियोग केंद्र। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ए, अर्थात बिक्री केंद्र उत्तरदायित्व केंद्र में स्थापित नहीं होता। क्वेश्चन नंबर अगला, उत्तरदायित्व लेखांकन को किस अन्य नाम से संबोधित किया जाता है? ए लाभदायकता लेखांकन, बी क्रियाशीलता लेखांकन, सी ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सी, ए और बी दोनों, मतलब लाभदायकता लेखांकन और क्रियाशीलता लेखांकन, इन दोनों को ही हम उत्तरदायित्व लेखांकन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध अंकेक्षक का कार्य है? ए प्रबंध कार्य में सहयोग, बी निर्णयन में सहयोग, सी कार्य निष्पादन में सहयोग, और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है डी उपर्युक्त सभी। मतलब प्रबंध अंकेक्षक का कार्य प्रबंध कार्य में सहयोग, निर्णयन में सहयोग और कार्य निष्पादन में सहयोग करना है, इसलिए इसका जो सही उत्तर है वह है डी। अगला है, प्रबंध की अंकेक्षण के आवश्यक अंग हैं? संपुष्टिकरण, ए बी जांच, सी पूछताछ और डी उक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उक्त सभी। प्रबंध की अंकेक्षक के आवश्यक अंग के अंतर्गत संपुष्टिकरण, जांच और पूछताछ ये सभी इसके आवश्यक अंग हैं। क्वेश्चन है, प्रबंधकीय प्रतिवेदन की सीमा है? ए अभिलेखों पर निर्भरता, बी अपूर्णता, सी अवितव्ययिता और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ए अभिलेखों पर निर्भरता, यह प्रबंधकीय प्रतिवेदन की सीमा है। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध हेतु प्रतिवेदन है? ए वित्तीय प्रतिवेदन, बी संचालन प्रतिवेदन, सी ए एवं बी दोनों और डी केवल ए। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सी ए एवं बी दोनों, अर्थात प्रबंध हेतु प्रतिवेदन वित्तीय प्रतिवेदन एवं संचालन प्रतिवेदन है। अगला प्रश्न है, लोचशील बजट बनाते समय प्रत्याशित खर्चों को खालिस्तान वर्गों में विभाजित किया जाता है? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बी, अर्थात 3। अब ये 3 वर्ग कौन कौन से होते हैं, आइए इसको हम जानते हैं। तो इन 3 व्ययों में हम बजट में शामिल किए जाने वाले लागत के प्रत्येक तत्व का लागत व्यवहार या प्रकृति का निर्धारण करना होता है। उनमें स्थिरता, अर्ध स्थिरता और परिवर्तनशीलता की प्रकृति का विश्लेषण करना होता है। इन व्ययों को हम स्थिरता, अर्ध स्थिरता और परिवर्तनशीलता की प्रकृति के आधार पर शामिल करते हैं या विभाजित करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत उत्पादन में परिवर्तन के साथ रहती है? ए स्थिर, बी परिवर्तनशील, सी अर्ध परिवर्तनशील और डी तीनों। तो इसका जो सही उत्तर है वह है स्थिर, अर्थात ए। अगला प्रश्न है, वह बजट जो सामान्यतः 1 वर्ष तक की अवधि के लिए बनाया जाता है उसे कहते हैं? ए दीर्घकालीन बजट, बी अल्पकालीन बजट, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है बी अल्पकालीन बजट।